प्यारे बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड की परीक्षा 2024 के विषय वस्तु की तैयारी के लिए हमारी तरफ से भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट के छोटे छोटे पार्ट के रूप में वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे और ऑनलाइन व्यवस्था में ये हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और शेयर करें वीडियो को। अब मैं आज बात करता हूँ भौतिक विज्ञान के पहले खंड के बारे में। तो पहले खंड का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि दैनिक जीवन में वैद्युत ने हमारे जीवन को कितना सुलभ बना दिया है। यानी दैनिक जीवन में जिस वैद्युत ऊर्जा के उपयोग से जो हमारा जीवन है वो सुलभ बना हुआ है, इसके जनक यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स थे। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। यूनान के दार्शनिक थेल्स ने अंबर को ऊन से रगड़ा और पाया कि अंबर में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। काफी समय तक इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने थेल्स के प्रयोग की पुष्टि की और उन्होंने बताया कि प्रकृति में ऐसे बहुत से जोड़े उपलब्ध हैं जो रगड़े जाने पर अंबर की भांति व्यवहार करते हैं, जैसे आबनूस बिल्ली की खाल, कांच, रेशम इत्यादि बहुत से जोड़े उपलब्ध हैं। बिल्ली की खाल, आबनूस, रेशम, कांच, प्लास्टिक और सूखा बाल, ये सब जोड़े उपलब्ध हैं प्रकृति में जो एक दूसरे से रगड़े जाने पर अंबर की भांति व्यवहार करते हैं। अंबर को उस समय यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। तो अंबर के इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। अंबर के इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। इसी को वैद्युत नाम दिया गया हिंदी रूपांतरण करके। तो अंबर के गुण को ही वैद्युत कहते हैं, अर्थात अंबर का वो गुण जिसके कारण अंबर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस गुण को हम वैद्युत कहते हैं। और ये गुण जो वस्तुएं ग्रहण कर लेती हैं उन्हें हम आवेशित अथवा वैद्युतमय वस्तुएं कहते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। यूनान के दार्शनिक थेल्स ने प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोग क्या किया? अंबर अंबर को ऊन से रगड़ा। तो जब अंबर को इन्होंने ऊन से रगड़ा तो अंबर में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। काफी समय तक किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट आ गए। इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने थेल्स के प्रयोगों की पुष्टि की। उन्होंने बताया प्रकृति में बहुत से जोड़े उपलब्ध हैं, जैसे आबनूस बिल्ली की खाल,
कांच, रेशम, पीटीसी, ऐसे बहुत से जोड़े प्रकृति में उपलब्ध हैं जो रगड़े जाने पर अंबर की भांति व्यवहार कहते हैं। अंबर को यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। अंबर को यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था और अंबर का जो गुण है इसी को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को ही का हिंदी रूपांतरण जो है विद्युत है। तो विद्युत वस्तुओं का गुण है जिसके कारण वस्तुएं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। जो वस्तुएं वैद्युत के गुण को ग्रहण कर लेती हैं उन्हें हम आवेशित अथवा वैद्युतमय वस्तुएं कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर को ऊन से रगड़ा और उन्होंने पाया कि अंबर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। काफी समय तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट आ गए। उन्होंने बताया प्रकृति में बहुत से जोड़े उपलब्ध हैं जो रगड़े जाने पर अंबर की भांति व्यवहार करते हैं। अंबर को यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था और अंबर के इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी अर्थात इसी को वैद्युत कहा गया। तो वैद्युत वस्तुओं का वो गुण है इसके कारण वस्तुएं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अर्थात उस कारण को वैद्युत कहते हैं जिससे ये गुण उत्पन्न होता है, अर्थात घर्षण को ही वैद्युत कहते हैं। इसको हम लोग घर्षण को ही वैद्युत कहते हैं। जो कारण है घर्षण है और घर्षण को हम वैद्युत कहते हैं। और वैद्युत का गुण जो वस्तुएं ग्रहण कर लेती हैं उन्हें हम आवेशित अथवा वैद्युतमय वस्तुएं कहते हैं। अब हम वैद्युत आवेश पर चर्चा करते हैं। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वैद्युत आवेश, तो हम वैद्युत आवेश पर अब आ जाते हैं। वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है जो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ये क्या है? पदार्थ का मौलिक गुण। मौलिक गुण जो क्या करता है? नंबर 1 वैद्युत प्रभाव और नंबर 2 चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न भी करता है तथा अनुभव भी करता है। उत्पन्न एवं अनुभव करता है, तो इसे हम आवेश कहते हैं अथवा वस्तुओं का वो गुण जिसके कारण वस्तुएं हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, आवेश कहलाता है। तो वैद्युत आवेश वस्तुओं का गुण है जिसके कारण वस्तुएं हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती हैं। इसमें परिभाषा में है वैद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक गुण होता है जो वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है एवं उसका अनुभव करता है। अगर आवेश स्थिर है, यदि आवेश स्थिर है तो जो स्थिर आवेश है वो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश केवल वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है जबकि गतिशील आवेश वैद्युत प्रभाव और गतिशील आवेश जो होता है वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रभाव उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश दोनों प्रभाव दिखाता है, दोनों, इसका मतलब वैद्युत
और चुंबकीय। तो अगर आवेश गतिशील है तो दोनों प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, वो वैद्युत प्रभाव भी दिखाता है और चुंबकीय प्रभाव। अब अगर आवेश गतिशील है तो इसमें दो पॉइंट होते हैं। नंबर एक, आवेश अगर समान वेग से गतिशील है, समान वेग से गतिशील, तो यदि आवेश समान वेग से गतिशील है तो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा, वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव। तो यदि आवेश गतिशील है समान वेग से तो वो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव दिखाता है। लेकिन यदि आवेश त्वरित हो रहा हो, त्वरित आवेश, तो जो त्वरित आवेश होता है ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता है। तो आवेश अगर स्थिर है तो वैद्युत प्रभाव दिखाएगा, और गतिशील अगर आवेश है तो वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करता है। अब गतिशील आवेश में दो पॉइंट होते हैं। अगर समान वेग से गतिशील है आवेश तो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जबकि त्वरित आवेश जो होता है, त्वरित का मतलब है जिसकी स्पीड बहुत अधिक हो, घटे बढ़े, तो उसे हम त्वरित आवेश कहेंगे। त्वरित आवेश ऐसे जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, उसका एक्सीलेटर बढ़ा दें खींच कर तो स्पीड बढ़ जाएगी, या साइकिल चलाते समय थोड़ा उस पर फोर्स ज्यादा लगाएं तो वो त्वरित होता है। तो त्वरित जो आवेश होता है वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और अब हम स्थिर आवेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आवेश स्थिर है तो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, और भौतिकी की वो शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन और विश्लेषण करते हैं, भौतिकी की वो शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। समझ में आ रहा है जी? स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन और विश्लेषण भौतिकी की जिस शाखा में करते हैं उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर आवेश का अध्ययन और विश्लेषण भौतिकी की जिस शाखा में करते हैं उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युत के सिद्धांत पर आधारित कुछ उपकरण हैं, जैसे नंबर एक यहां पर हम बात कर लेते हैं, फोटोस्टेट मशीन, फोटोस्टेट मशीन, कंप्यूटर प्रिंटर, भूकंप लेखी, कंप्यूटर प्रिंटर और भूकंप लेखी, ये उपकरण हैं। और आवेश जब गतिशील होता है, समान वेग से गतिशील आवेश है तो त्वरित आवेश है, तो त्वरित आवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो गतिशील आवेश के सिद्धांत पर जो वर्क करने वाले उपकरण है, एमआरआई, ये मशीन होती है, एक प्रकार की जांच है जिसका उपयोग कैंसर चिकित्सा में किया जाता है। एम का मतलब होगा मैग्नेटिक, आर मतलब रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, पेट सीटी, पेट सीटी। तो ये जांच है जो चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग की जाती हैं। तो एमआरआई और पेट सीटी इनका उपयोग करते हैं हम लोग, ये गतिशील आवेश के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब आवेश के बारे में अभी बात हो रही थी कि हमारे आवेश जो हैं वो है पदार्थ का मौलिक गुण जो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा अनुभव करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का आवेश जो हुआ, अंबर को ऊन से रगड़ा गया या कांच को की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए या अंबर को ऊन से रगड़ा जाए, तो
कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया, तो ये कांच और रेशम को रगड़ा गया, तो कांच पर जो आवेश आया उसे धन आवेश दिया गया। और आबनूस आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। अथवा दूसरा कोई उदाहरण ले लें, अंबर को ऊन से ही रगड़ा गया, तो अंबर में जो आवेश आया इसे भी हमने धन ही नाम दिया, और इस पर जो आवेश आया इसका मतलब ऋण आवेश आया। और ये आवेशन का होना अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वहां पर धनावेश हो जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहां पर ऋणावेश हो जाएगा। तो कांच पर धन आवेश आ रहा है तो जाहिर सी बात है इस पर ऋणावेश आएगा। तो इस प्रकार से आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश, इनका नामकरण सन 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला आवेश है हमारा धन आवेश। पहला आवेश हमारा क्या है? धन आवेश। और दूसरा आवेश है हमारा ऋण आवेश। इनका नामकरण जो किया गया 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। इनका आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही वास्तव में वैद्युत की खोज की। जो वैद्युत की खोज का योगदान है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो खोज की वैद्युत की, उसका एक उदाहरण है तड़ित झंझावात के द्वारा। तड़ित झंझावात के द्वारा इन्होंने खोज की थी। उस प्रयोग का नाम तड़ित झंझावात। तड़ित झंझावात ये कुछ नहीं है, जब बारिश में कभी कभी बादल गरजते हैं अचानक तो बिजली जो नीचे गिरती है अर्थात चिर्री गिरना जिसे कहते हैं, उसी को तड़ित झंझावात कहते हैं। उसी घटना से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की थी, तो अर्थात वैद्युत की खोज की थी। वैद्युत की खोज का योगदान बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, जबकि जनक थेल्स हैं वो यूनान के दार्शनिक हैं, वो जनक हैं, और खोज का योगदान जो होता है वो जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। तो अब हम यहीं पर